औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो लेक्चर है बेसिकली एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए है, ज़ूलॉजी के लिए है, और उसमें जो सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड। माइक्रोबायोलॉजी में इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत सारा इम्पॉर्टेंट जो है ना वो चीज़ें हैं, ठीक है। और इम्यूनोलॉजी बेसिकली क्या है, ठीक है। इम्यून सिस्टम फिर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और उसमें नेचुरल रेजिस्टेंट आती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आती है, इंटरनल रेजिस्टेंस आती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, ठीक है, कि इम्यून सिस्टम हमारे पास क्या है, तो इम्यून सिस्टम बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो हमें बचाती है पैथोजन से भी और डिजीज़ से, ठीक है। इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम है। क्या है? स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम है, ठीक है। इसी सिस्टम को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको अच्छा, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस मुज़ाहिमत को हम कहते हैं, ठीक है। मुज़ाहिमत किससे है जी? डिजीज़ से है, ठीक है, या पैथोजन से हैं, ठीक है। हमारी बॉडी का अपना एक क्या है जी? एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है। कौन क्रिएट करता है जी? हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना उस रेजिस्टेंस को क्रिएट करता है, ठीक है। और उस रेजिस्टेंस की वजह से हमारी बॉडी में पैथोजेंस या डिजीज़ जो है ना वो नहीं आ सकते, ठीक है। अगर आ भी जाते हैं तो उसको सक्सेसफुली जो है ना वो बॉडी से क्या किया जाता है जी? वो रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को फिर हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में जो है ना वो क्या करते हैं जी? वो उसको हम डालते हैं, ठीक है। एक सबसे पहले जो है उसमें क्या है? उसमें नेचुरल रेजिस्टेंस है। क्या है? नेचुरल रेजिस्टेंस है। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और उसके बाद जो है वो एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। नेचुरल रेजिस्टेंस क्या है? जो आपकी बॉडी में पहले से चीज़ें मौजूद हो, ठीक है, और वो नेचुरली डिज़ाइन की गई हो, बनाई गई हो, ताकि आपको किस चीज़ से वो चीज़ें क्या करें? आपको बचाए, डिजीज़ या पैथोजन से आपको क्या करे? आपको बचाए, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है नेचुरल रेजिस्टेंस जो है, ठीक है। इसमें बॉडी के ईच एंड एवरी डिफेंस पार्ट्स आते हैं। लाइक डिफेंस पार्ट्स क्या हैं जी? लाइक केमिकल बैरियर्स हो गए, ठीक है। केमिकल बैरियर्स लाइक हमारा म्यूकस हो गया, हमारे स्वेट ग्लैंड्स हो गए, हमारे टेयर्स हो गए, ठीक है। बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस, वो सारे के सारे किस में आएंगे जी? वो केमिकल। तो नेचुरल रेजिस्टेंस में क्या आते हैं जी? केमिकल बैरियर्स भी आते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या आते हैं जी? इसमें स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस भी आता है, ठीक है। स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। स्पेसिफिक डिफेंस कौन सा है या नॉन स्पेसिफिक डिफेंस कौन सा है? अगर एक ख़ास मखसूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी के कुछ सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, उसको हम स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म कहते हैं। और अगर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ कुछ मखसूस सेल्स एक्टिव होते हैं तो फिर उसको हम उस डिफेंस को हम क्या कहेंगे? नॉन स्पेसिफिक डिफेंस कहते हैं। तो इसमें फिर बी सेल्स आते हैं, ठीक है, टी सेल्स आते हैं, ठीक है। इसमें मैक्रोफेजेस आते हैं, नेचुरल किलर सेल्स आते हैं, डेंड्रेटिक सेल्स आते हैं, ठीक है।
तो इसके अलावा जो है ना इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें स्किन भी आ सकता है, ये भी बैरियर्स में आते हैं, ठीक है। स्किन जो है ना वो भी हम, तो ये सारी चीज़ें हम किस में डालते हैं जी, नेचुरल रेजिस्टेंस में डालते हैं। ये पूरी बॉडी का एक कम्प्लेक्स सेट है, ठीक है। और इस पूरे कम्प्लेक्स सेट को हम क्या कहेंगे, नेचुरल रेजिस्टेंस कहेंगे। अब इसमें कुछ इंटरनल है और कुछ एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में क्या आएगा, एक्सटर्नल हमारा स्किन आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स हैं जो स्किन से रिलीज़ होते हैं। और इंटरनल में ये बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स जो मुख्तलिफ़ किस्म के और डिफेंस सेल्स जो है ना वो बनाते हैं, ठीक है। स्किन आता है, ठीक है, इसमें केमिकल बैरियर्स हम ले लेते हैं, ठीक है। म्यूकोजा आएगा या म्यूकस मेम्ब्रेन आएगा, ठीक है। एपिथेलियल लेयर आएगी, ये बेसिकली एक्सटर्नल। और ये जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बी सेल्स हैं, ठीक है, टी सेल्स हैं, ठीक है। इसमें अलावा मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्रेटिक सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, ठीक है, फेगोसिटिक सेल्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो किस में आएंगी, इंटरनल रेजिस्टेंस में आएगी। या और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ये स्किन है, ठीक है, मुख्तलिफ एपिथेलियल, म्यूकोजल, केमिकल बैरियर्स हैं। नेचुरल रेजिस्टेंस में ये सब जो है ना वो आता है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस क्या है, बॉडी का कि वो प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होती है जी, डिजीज़ या पैथोजेंस को कलेक्टिवली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दी ऑल ऑफ दी स्टफ क्या किया जाता है जी, इसकी मदद से इस डिजीज़ या पैथोजन को रोका जाता है फैलने से, या बॉडी के अंदर आने से जो है ना उसको रोकता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम का मैंने आपको बताया, और ये जो है ये इम्यूनोलॉजी की जो है ना वो डिफिनीशन है। अच्छा, अब हम किसकी तरफ आते हैं जी, अब हम नेचुरल का भी आपको पता चल गया है, ठीक है, कि नेचुरल क्या है, ठीक है। अब हम अब आते हैं, ठीक है, किसकी तरफ आते हैं जी, एक्सटर्नल डिफेंस की तरफ अगर हम आएँ, ठीक है, एक्सटर्नल डिफेंस। यहाँ पर मैं डिफेंस की जगह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लिख सकता हूँ, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमें दो किस्म के बैरियर्स देता है, ठीक है, या दो किस्म के क्या देता है, दे सकता है जी, दो किस्म के डिफेंसेस दे सकता है। एक मैकेनिकल है और दूसरा क्या है जी, केमिकल है, ठीक है। एक्सटर्नल डिफेंस वो डिफेंस है जो आपकी बॉडी के आउटसाइड मौजूद है और आपको आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्रोटेक्शन देती है। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल डिफेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो एक मैकेनिकल रेजिस्टेंस है, मैकेनिकल रेजिस्टेंस जिसमें किसी किस्म का फोर्स जो है वो इन्वॉल्व हो, लाइक दिस स्किन है, तो स्किन आपको एक मैकेनिकल रेजिस्टेंस भी देता है। कोई चीज़ यहाँ पर ज़ोर से जो है ना वो फोर्सफुल यहाँ पर पड़ती है, तो वो स्किन टूटने से या मतलब इसके रप्चरिंग से जो है ना वो बचता है, और जब ये बचता है, ठीक है, तो ये हमें क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। और ये किस किस्म की प्रोटेक्शन है, ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन। इसी तरह ये जो स्किन है इससे मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्रीशंस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्किन है, जो बॉडी के कैविटीज़ हैं, जो इनर लाइनिंग्स हैं, ठीक है, वहाँ पर भी ये इस किस्म की जो है ना वो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो आपको क्या देते हैं जी, जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। लाइक दिस इज़ स्किन, इट प्रोड्यूसेस स्वेट, वी हैव आइज़, ठीक है। स्किन क्या प्रोड्यूस करेगा, स्वेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। टेयर है, ठीक है, ये आई है, ये आई क्या प्रोड्यूस करेगा, टेयर प्रोड्यूस करेगा। टेयर इज़ बेसिकली अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। ये स्वेट भी केमिकल सब्सटेंस है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हों। तो एक हमें एक्सटर्नल डिफेंस केमिकल रेजिस्टेंस देता है और दूसरा क्या देता है जी, मैकेनिकल रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। अब अगर हम पैथोजन को देखें, ये एक्सटर्नल डिफेंस क्यों ज़रूरी है। बॉडी के अंदर कोई एक रास्ता इख्तियार करता है पैथोजन जो है, पैथोजन से मुराद मेरा हर वो
सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के अंदर आता है और वो डिजीज़ काज करेगा। इट कुड बी वायरस, इट कुड बी बैक्टीरिया, इट कुड बी फंजाई। तो अगर हम पैथोजन को देखें तो ये क्या करेगा, ये कोई ना कोई रूट जो है वो इख्तियार करेगा बॉडी के अंदर आने के लिए, ठीक है। अब ये जो है ना, ये मुख्तलिफ़ किस्म के रूट जो है ना वो इख्तियार कर सकता है। इसमें हेयर फॉरिकल्स के थ्रू ये बॉडी के अंदर आ सकता है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू ये बॉडी के अंदर आ सकता है, ठीक है। एब्रेशन के थ्रू ये आ सकता है, ठीक है। स्किन के ऊपर कोई कट लग जाता है, उसको बेसिकली हम क्या कहेंगे जी, एब्रेशन कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आई के थ्रू जो है ना वो आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि नोज़ के थ्रू आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं ईयर के थ्रू आ सकता है, ठीक है। ये बेसिकली रूट्स हैं, ठीक है। तो अब हर जगह पर यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इसको सील किया है। सील्ड से मुराद क्या है, इसको हमने बंद किया है। ये जो रास्ते हैं इसको हमने क्या किया है जी, पैथोजन के लिए बंद किया है। अगर खुले भी हैं तो यहाँ पर हमने ऐसी चीज़ें सेट की हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटर्नल डिफेंस कि वो पैथोजन अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। अब हम अगर देखें तो अगर इनको हम अभी डिस्कस करें, ठीक है, कि जी अगर हम एक स्पेसिफ़िकली जो है ना वो किसकी बात करें जी, हम अगर स्पेसिफ़िकली यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड्स की बात करें, ठीक है, या अगर हम स्वेट ग्लैंड्स की बात करें, किसकी बात करें जी, स्वेट ग्लैंड्स की, तो इन स्वेट ग्लैंड्स में जो है मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, लाइक वाटर, लाइक लैक्टिक एसिड हो सकता है, ठीक है, लाइक वाटर, लाइक यहाँ पर फैटी एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है, ठीक है, ये चीज़ें बेसिकली या ये केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं ये पीएच को कम करती है, ठीक है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्किन के ऊपर एक बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक है, और स्वेट ग्लैंड्स कॉन्स्टेंटली स्वेट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्वेट प्रोड्यूस कर रहा है और उसमें क्या मौजूद है, लैक्टिक एसिड और फैट। तो यहाँ स्किन का जो पीएच है वो क्या होगा जी, वो कम होगा, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया यहाँ पर नहीं रह सकता, ठीक है। अगर हम म्यूकस की बात करें, म्यूकस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये म्यूकस आमतौर पर जो मैंने आपको बताया रिस्पायरेटरी ट्रैक हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होता है, ये यहाँ पर जमता है, ठीक है, इस पर जमा होता है जो इनर लाइनिंग है। तो ये आमतौर पर क्या करता है जी, ये आमतौर पर ट्रैप करता है बैक्टीरिया को, यहाँ से यहाँ बैक्टीरिया जा रहा है, ठीक है, तो इसके इन केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू ये म्यूकस जो है ये एक स्टिकी सिक्रीशन है, इसके थ्रू ये क्या होगा जी, ये ट्रैप होगा। ना सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक बल्कि डाइजेस्टिव ट्रैक की अगर हम बात करें या यूरोजेनिटल ट्रैक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर सारे जो है ना ये क्या होंगे जी, ये ट्रैप होंगे, ठीक है। तो म्यूकस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, यही एपिथेलियल लेयर, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग है, ठीक है, ये मौजूद होती है और ये हम किस में डालते हैं जी, एक्सटर्नल डिफेंस में डालते हैं, ठीक है। स्वेट कौन प्रोड्यूस करता है, स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये भी कहाँ पे है जी, ये भी स्किन के ऊपर है, तो ये भी हम किस में ऐड करते हैं जी, एक्सटर्नल डिफेंस में ऐड करते हैं, ठीक है। अब अगर हम आते हैं, ठीक है, किसकी तरफ जी, इसी को हम आगे जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सीलिया की अगर हम बात करते हैं, सीलिया की, ठीक है, जो कि आमतौर पर रिस्पायरेटरी, ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक में मौजूद है, ठीक है। सीलिया स्मॉलर प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं जी, ये बीटिंग करते हैं, ठीक है। इस बीटिंग की वजह से बैक्टीरिया यहाँ पर क्या हो सकती है जी, बैक्टीरिया यहाँ पर ट्रैप हो सकती है, ठीक है। ट्रैप होने के बाद जो है, ठीक है, फिर इसको क्या किया जाता है जी, इसको विप अवे किया जाता है। विप अवे से मुराद ये है कि इसको रिमूव किया जाता है। अगर आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में
बैक्टीरिया अटक गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर म्यूकस भी प्रोड्यूस हो रहा है कफ के ज़रिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्पूटम, जिसको हम बलगम कहते हैं, वो बॉडी से हम क्या कर लेते हैं जी, रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टीयर की बात करें, ठीक है, टीयर, तो टीयर बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। और एक्सटर्नल में हमने क्या पढ़ा था कि एक हमें ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी देते हैं और प्लस केमिकल प्रोटेक्शन भी, या मतलब केमिकल्स की मदद से भी हमें बॉडी से इसको बॉडी को जो है ना वो प्रोटेक्शन देता है। तो टीयर भी एक केमिकल सब्सटेंस है। अभी हमने यहाँ पर लैक्टिक एसिड, वो भी हम केमिकल सब्सटेंस में आता है, ये एक्सटर्नल डिफरेंस है। केमिकल एक सब्सटेंस है ये टीयर, और इसमें क्या होते हैं जी, इसमें लाइसोजाइम होते हैं, ठीक है। ये लाइसोजाइम क्या करता है जी, ये लाइसोजाइम लाइसिस करता है, ठीक है, लाइसिस करता है बैक्टीरिया की। कौन से स्पेसिफिकली जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो ग्राम पॉजिटिव है, क्योंकि उसके पास क्या होता है जी, ग्राम पॉजिटिव के पास जो है ना पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव में कंसनट्रेशन इसकी ज़्यादा है, और ये ग्राम पॉजिटिव के ख़िलाफ़ इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की लाइसिस करता है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो लाइसोजाइम इफेक्टिवली यूज्ड अगेंस्ट दी ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। तो लाइसोजाइम की मदद से हम इसको क्या करते हैं जी, तोड़ते हैं, ठीक है। इनका जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, जो सेल वॉल है इनका, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक और प्रोटीन अगर हम देखें, लैक्टोफेरिन इसको हम कहते हैं, लैक्टोफेरिन, ठीक है। ये भी मिल्क में मौजूद होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि जी मिल्क यहाँ पे कहाँ से आ गया, ठीक है। तो जो मदर वगैरह है, ठीक है, या एनिमल्स की अगर हम बात करें, उनमें ये मिल्क जब प्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या होता है जी, ये लैक्टोफेरिन, लैक्टोफेरिन की भी एक क्या मौजूद है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी मौजूद है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह इसको फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।